चार बाल आए इनमें मैं कोई था उन्हें पे रखे चाचा पूरे 24 घंटे गुजर गए रसा एक लुकमा रोटी ना खाए नहीं खाता। नाजरीन, सैलाब के हवाले से हमारे जज्बात तो हैं, हम ख़बरें भी लेने की कोशिश कर रहे हैं, हक़ाइक़ जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि सैलाब ने जितनी बड़ी तबाही मचाई है उसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है। ये नहीं मैं कह रहा कि हमें अंदाज़ा नहीं है, शायद सरकार को भी अंदाज़ा नहीं है और शायद सरकार उसका अंदाज़ा करना भी नहीं चाहती। वो लोग इतना शिकवा है उनके लबों पर, ये कोई ऐसा नाजायज़ शिकवा नहीं है जिनकी सब घर तबाह हो जाएं, सफ़ाए हस्ती से जो बस्तियों की बस्तियां मिट जाएं, जिनकी कुछ चीज़ बाकी ना बचे, ना जिनके कब्रस्तान बाकी नहीं बचे, जिनके स्कूल और इदारे नहीं बाकी बचे, जिनकी मस्जिदें नहीं बाकी बचे, जिनके घर नहीं बाकी बचे और जिनके कब्रस्तान बाकी नहीं बचे, और जो बेचारे बेयारो मददगार इस तरह जैसे किसी और कुर्रे पे जी रहे हैं, जो शायद ज़मीन पे नहीं है, उनका राब्ता नहीं हो रहा किसी से। क्या जज्बात हैं, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल तैयब खतरान साहब। इनके जो दर्द की कैफियत है उसका आप अंदाज़ा कीजिए कि मस्जिद में बैठकर मिंबर रसूल पर शायद जुमा पढ़ाते हुए ये ख़ुद पर काबू नहीं पा सके, इतने जज्बाती हुए। फिर उनकी वो बात बड़ी वायरल भी हुई सोशल मीडिया पर। आइए देखते हैं उनके जज्बात क्या है। जी सुहेल तैयब साहब फरमाइए, क्या देखा आपने, क्या हो रहा है वहाँ, सैलाब क्या कर रहा है, क्यों आप मिंबर रसूल पे बैठ के जज्बाती हो गए और आपकी आवाज़ कांप उठी, सूरत हाल कैसी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया का, पैगाम टीवी का शुक्रगुजार हूँ। शुक्रगुजार इस हवाले से भी हूँ कि अभी तक हमें किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया तक नहीं है। हमें वो जानते, इंसान शायद यही होगा कि इंसान नहीं समझते होंगे, इसलिए हमें मीडिया नहीं दिखा रहा। उनको मालूम ही नहीं है कि यहाँ पे कितने लोग वो मर गए, कितने लोग अभी तक सैलाब के अंदर फंसे हुए हैं। मेरा ताल्लुक तौसा शरीफ की से आगे नवाही बस्ती है जल्लू वाली, मैं वहाँ का रिहायशी हूँ। मेरे गांव के अंदर जो 14 अगस्त के बाद 14 अगस्त को एक पहले बड़ा रेला आया सैलाब का, उसके बाद जो 17 अगस्त को रेला आया है वो इतना खतरनाक सैलाब का रेला था कि उस रेले के अंदर 200 घर हमारी बस्ती के वो सिर्फ डूबे नहीं है, उनके अंदर सैलाब नहीं आया, बल्कि वो जो हम पढ़ते थे किताबों के अंदर के सफाई हस्ती से मिट गए, बिल्कुल खत्म हो गए। और उनका अभी भी कटाव वहां पर लगा हुआ है, इतना खतरनाक कटाव। और वो लोगों के जो घर गिरे हैं या खत्म हुए हैं, मुस्तकबिल में भी कोई उम्मीद नहीं है कि वहां पर वो बच सकें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा तबाही और सबसे ज्यादा जो मुश्किल हालात हैं वो हमारी यहाँ बस्ती जल्लू वाली के हैं। इस लिहाज से भी हैं कि हम तौसा शहर से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं। अगर कुछ थोड़ी सी आवाज पहुंच रही है, थोड़ी सी इमदाद पहुंच रही है, थोड़े से लोग पहुंच रहे हैं, तो वो यहाँ तौसा शरीफ के जो गिरदो नवाह में, क्योंकि ये पूरी पट्टी को सुलेमान की ये सारी की सारी पट्टी मुतासिर है, इसके करीब के तकरीबन तमाम गांव मुतासिर हैं। तो वो जो नजदीक हैं शहर के वहां तक तो आवाज पहुंच रही है। सुहेल तैयब साहब ये फरमाइए, ये को सलेमान की पट्टी जिसे आपने कहा, ये कितना एरिया होगा, कितने गांव होंगे? आप तो एक अपने गांव की बात कर रहे हैं ना, तकरीबन कितने गांव? जी आप अंदाजा लगा रहे हैं कि डेरा इस्माइल खान से लेकर डेरा गाजी खान तक ये सारी पट्टी, ये सारे लोग मुतासिर हैं। ये तकरीबन हमारे मालूमात के मुताबिक तकरीबन कोई 250-300 किलोमीटर है। अल्लाह। और इसमें हमने अपनी आंखों से लोगों के घर तबाह होते देखे। अफसोस हमें इस बात का था कि हम हुकूमत के आगे, इंतजामिया के आगे इससे पहले चीखते रहे कि ये इस बस्ती का हिफाजती बंद टूट चुका है, हिफाजती सिपर खत्म हो चुका है, हुकूमत इस तरफ तवज्जो दे। लेकिन हुकूमत को बिल्कुल इससे कोई गर्ज नहीं थी कि ये लोग, हम तो यही समझते हैं, अभी तक यही समझ रहे हैं कि हुकूमत हमें शायद इंसान नहीं समझ रही कि इस बस्ती के अंदर भी कोई इंसान बसते हैं। ये फरमाइए, बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, तो कुछ नहीं बचा। आप तो फरमा रहे हैं कि सफ़ाई हस्ती से ही मिट गए, ज़ाहिर है वहाँ फिर क्या घर बचेंगे, क्या जानवर बचेंगे, क्या कुछ चीज़ें बचेंगी, स्कूल, कब्रिस्तान, सारा कुछ नहीं बच सकता जब आप इस तरह की बात कर रहे हैं। अच्छा ये फरमाइए कि ज़रूरत क्या है, हुकूमत क्या कर रही है, निजी इदारों को क्या करना चाहिए? अब मैं आपको हुकूमत की कारकर्दगी बताऊं। ये तकरीबन
7 दिन गुजर चुके हैं इस तबाही को होने के बाद। 7 दिन शुरू के 5 दिन हमारी बिजली बंद रही, मोबाइल के सिग्नल बंद रहे, हम किसी को बता भी नहीं सकते थे, हम चीख भी नहीं सकते थे, हम पुकार भी नहीं सकते थे, हम लोगों तक अपनी आवाज भी नहीं पहुंचा सकते थे कि हमारे साथ ये सितम हो रहा है, हम इस तकलीफ में हैं, हम इस मुसीबत में हैं, हमारे ऊपर ये कियामत गुजर रही है। अच्छा, उसके बाद अभी की कैफियत ये है, 7 दिन गुजर चुके हैं, बस्ती जल्लू वाली के अंदर एसी साहब नहीं आए, डीसी साहब नहीं आए, कमिश्नर साहब नहीं आए, एमएनए एमपीए साहब, कोई भी हुकूमती मशीनरी नहीं आई, हुकूमती लोग नहीं आए। अभी इस वक्त भी खौफनाक कटा हुआ है, लेकिन पानी की सतह बहुत गिर चुकी है, नीचे जा चुकी है। जैसे कि बता रहे हैं कि 2-3 दिन तक मजीद आगे खदशा है पानी के आने का। अगर वो पानी आता है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 20,000 की आबादी है, जिसमें 4,000 लोग अभी तक मुतासिर हो चुके हैं। अगर वो ये जो खौफनाक कटाव अभी भी लगा हुआ है, हुकूमत ने इस तरफ तवज्जो ना दी तो ये 20,000 की आबादी सारी की सारी सफाई हस्ती से मिट जाएगी। तो मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ, इदारों से मुतालबा करता हूँ, इंतजामिया से मुतालबा करता हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ तो लाएं, शक्ल तो दिखाएं। हमारे एमएनए साहब, एमपीए साहब वोट लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन अभी जब हमारे ऊपर क़यामत गुजरी तो कोई भी हमारी दाद रसी करने के लिए ना पहले आया ना अभी आया। और दूसरी बात कि मैं ये इस वक्त ये जो जितने लोग थे ये घर हुए, इनके पास कुछ भी नहीं है और हमारे पास कोई हुकूमती इमदाद नहीं आ रही। लोग ऐसे सर छुपाने के लिए बस कहीं ना कहीं उन्होंने अपना गुजारा किया हुआ है। हुकूमत से पहले नंबर पर ये मुतालबा करता हूँ कि इन लोगों को बसाने का कोई इंतजाम करे हुकूमत, इनके लिए कोई खैमा बस्ती बसाए और फिर उसके साथ जो है ना इन्हें सहूलियात जो हों वो सहूलियात दी जाएं। और दूसरे नंबर पर जो मैंने बात की है कि कटाव शदीद है, उसके लिए हुकूमत हमें हैवी मशीनरी दे, उस मशीनरी के जरिए पानी के रुख को मोड़ा जाए। सही, ठीक है सुहेल साहब, अल्लाह ताला आसानी फरमाए, अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए। यकीनन बहुत बड़ा ये अलमिया जन्म ले चुका है जनूबी पंजाब में। अफसोस है कि उस तरह से हम तवज्जो नहीं दे रहे जिनको देनी चाहिए। ठीक फरमाया आपने, मीडिया ने भी उस तरह हमें कन्विंस ही नहीं किया, बताया ही नहीं, सरकार भी सोई पड़ी है। बहरहाल ये अब तवज्जो देने की ज़रूरत है, जो होना था हो गया, अब आगे बढ़ना चाहिए। सरकार अपना काम करे, हुकूमत अपना काम करे, अवाम भी जागें और अपने उन भाइयों के साथ खड़े हों, उनके लिए दुआ भी करें, दवा भी करें, ज़रूरियात भी पूरी करें और हौसले की बड़ी ज़रूरत है, हरफ तसल्ली की बड़ी ज़रूरत है कि अपने उन भाइयों के लिए जो हम अदा करें। बहुत शुक्रिया आपका, पूरी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। आप अपने अतियात जमजम वेलफेयर ट्रस्ट के अकाउंट में जमा करवा सकते हैं। बैंक नेम दुबई इस्लामिक बैंक, अकाउंट टाइटल जमजम वेलफेयर ट्रस्ट, ब्रांच नेम रावी रोड ब्रांच लाहौर पाकिस्तान, ब्रांच कोड 0219, अकाउंट नंबर 0709217001, IBAN नंबर PK45 DUIB 000000, 0709217001।